हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ में है। उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केजीएमयू के हैं, आपको बता दें जो केजीएमयू के पेपर हैं वो अटल बिहारी के पेपर से मैक्सिमम पेपर हम देख रहे हैं 75%। हमने कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ 75 से 80% पेपर मैच खा जाते हैं। पेपर क्या मैच खा जाते हैं, लगभग क्वेश्चंस ही वही आते हैं, क्योंकि और क्वेश्चंस हमने कई वीडियो में बताया कि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस फ्रेम्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। हालांकि एक वीडियो शायद एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, उसको देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उस पर फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में आइए हम कुछ क्वेश्चन है, 6-7 पेपर है, उसको हम देख लेते हैं। पेपर आप लोग जो है एक पेज में ऐसे लिख लीजिए टॉपिक्स जो है। आइए हम कुछ आपको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2017, ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। आपको हम ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक पेज में लिख लीजिए। मान लीजिए जैसे पूछा डिस्कस रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, तो साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या रोल है, तो रोल ऑफ नर्सिंग इन साइकोलॉजी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे एक पेज में लिख लीजिए और उसको आप प्रिपेयर करिए, टॉपिक वाइज प्रिपेयर करिए, ना कि इस प्रकार से क्वेश्चन वाइज। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करिए तो कम से कम 5 नंबर में प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर वो 5 नंबर में आए तो आराम से 3 नंबर वाला 5 नंबर में लिख ले जाएँ। और इस बार देखेंगे जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट रहा है काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। लगभग 95+ जो पासिंग परसेंटेज है रहा हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सेकंड सेमेस्टर का अटल बिहारी का। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और रिजल्ट सही होने का रीज़न भी हमको लगता है क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सप्ली लग जाएगी कि यूनिवर्सिटी को भी दिक्कत होती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। इसलिए अगर आप कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ के आना जो है कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए और हर क्वेश्चन को जितना नंबर पूछा है उतना नंबर टाइम दीजिए। ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन को या कम नंबर के क्वेश्चन को बैलेंस करके चलिए। ऐसा ना हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो उसको एक पेज में पूरा लिख दीजिए और जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको 2 लाइन में लिख के चले आइए। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। पिछले वीडियो हमने बताया भी है कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए है साइकोलॉजी है। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, एक्सप्लेन द माइंड बॉडी रिलेशनशिप इन हेल्थ इलनेस, ब्रीफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। शॉर्ट नोट किस पे पूछा है, जेनेटिक एंड बिहेवियर पे, एरर ऑफ परसेप्शन पे, मेमोरी, साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन, थिंकिंग। तो ये क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना यहाँ से मैक्सिमम है। सेक्शन भी आइए हम देख लेते हैं। हालांकि इस प्रकार नहीं होगा। जो 75 नंबर का पेपर होगा उसमें साइकोलॉजी आएगा 35 नंबर का, 36 नंबर का, उसमें सोशियोलॉजी भी आएगा 36-37 नंबर का, मतलब 50-50% लगभग ऑन एवरेज दोनों सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें हालांकि पूरी साइकोलॉजी ही है, इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि बाहर से आएगा। और जो पहला वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर का उसको भी आप देख लीजिए। डिस्क्राइब साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द डिवेलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ पीपल एट द डिफरेंट एज ऑफ इन्फेंसी टू ओल्ड एज, एक्सप्लेन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्टडी एंड सर्विसेज, मोटिवेशन, एटीट्यूड। देखिए ये मोटिवेशन अपने आप में एक चैप्टर है, एटीट्यूड अपने आप में एक चैप्टर है, ईगो एंड सुपर ईगो, बिहेवियर एंड एटीट्यूड हमने बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। फिर ये पेपर 2015 का पेपर, इसमें क्या पूछा, परसेप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लर्निंग अपने आप में एक चैप्टर है, मोटिवेशन ये भी देखिए अपने आप में चैप्टर है। तो सीधा आप चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए और 1-2 थ्योरी उसमें प्रिपेयर कर लीजिए। और वो जो मैस्लो हायरार्की का वो रूल है उसको भी आप थोड़ा ठीक से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि उसको पिरामिड बना के फिर उसको पॉइंट में लिख देंगे। स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस के बारे में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैस्लो हायरार्की यहाँ देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया, और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है। फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ एक चैप्टर है, उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, फॉरगेटिंग, फिर कॉग्निटिव ये भी अच्छा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ टाइप्स ऑफ मेमोरी ये सब अपने आप चीज़ें पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद एक है थिंकिंग, ये भी चैप्टर है, ये भी अच्छा चैप्टर है। और फिर एक चैप्टर है कॉग्निटिव बिहेवियर करके कुछ चैप्टर है, उसको वो भी अच्छा चैप्टर है। साइकोलॉजी हालांकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखिए क्वेश्चन मतलब एक ही टॉपिक से पूछ लिया है।
तो अगर आपके टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे तो आराम से आप क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। चैप्टर पूरा प्रिपेयर होगा तो पूरे जो है चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक पूछेगा आराम से आप कर ले जाएंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी टेस्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी भी चैप्टर है। मेंटल हाइजीन, प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, फॉरगेटिंग, परसेप्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, टेम्परमेंट। टेम्परमेंट के बारे में तो हमने भी नहीं पढ़ा है। फिर ये क्वेश्चन पेपर 2014 का है। डिफाइन साइकोलॉजी एंड राइट अबाउट इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग। ये क्वेश्चन रिपीट आपको करके मिलेगा। ये जो नर्सिंग में साइकोलॉजी का रोल है ये क्वेश्चन कन्फर्म में पूछेगा ही। मेमोरी फिर देखिए पूछ लिया, फिर इसमें क्या पूछा, परसेप्शन पूछा है, फॉरगेटिंग पूछा है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप पूछा है, कॉग्निटिव प्रोसेस पूछा है, लर्निंग देखिए पूछ लिया है, फिर इंटेलिजेंस पूछा है, फिर मेथड ऑफ साइकोलॉजी पूछा है, फिर डिफाइन पर्सनालिटी देखिए पर्सनालिटी पूछ लिया, फिर यहाँ पे मेंटल हेल्थ पूछा है, फिर मेंटल इलनेस पूछा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, डिफेंस मैकेनिज्म, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अचीवमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है अचीवमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा सिंपल आएगा और स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप ठीक ठाक प्रकार से पढ़े हैं, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा वहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है। आपको कापी भर के आना है, कुछ नहीं आएगा फिर भी आपको भर के आना है और भरने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमने कई बार बताया है, लिखने की कला जो है आपके अंदर होनी चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस देखिए पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे साइकोलॉजी पूछा हुआ है, गुड नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, सेम वही क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल, ये भी क्वेश्चन के बारे में हमको पता है नहीं, हालांकि आप लोग देख लीजिए, एक बार गूगल भी कर लीजिए, वहाँ पे स्लाइड शेयर से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तभी भी नोट्स वगैरह बना सकते हैं, हालांकि नोट्स तो आपके प्रिपेयर ही होंगे। एरर इन परसेप्शन, परसेप्शन देखिए पूछ लिया, थिंकिंग एज ए प्रोसेस, एटीट्यूड, माइंड रिलेशनशिप, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है, मेमोराइजेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड, फिर गाइडेंस एंड काउंसिल, रोल ऑफ नर्सिंग इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पुराना क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। काजेज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, डिफाइन पर्सनालिटी, डिफरेंट बिटवीन। देखिए पर्सनालिटी है तो कितने नंबर पूछा है, 8 2 10 10 17, 8 2 10 17 नहीं 8 2 10, तो 10 नंबर में आप देखेंगे पर्सनालिटी ही पूछा हुआ। अगर पर्सनालिटी आपको पता है आराम से लिख जाएंगे। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, इसको आपको एक नंबर में डिफाइन करना है। एक नंबर में डिफाइन करने का मतलब है 2 पॉइंट लिख दें, 1 पॉइंट 2 लाइन के लिख दें, 2 पॉइंट आराम से लिख दें, आराम से एक नंबर मिल जाएगा। मेंटल हेल्थ, एमनीसिया, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ये जो 3-4 टर्म हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही। हेलुसिनेशन, इल्यूजन और 1-2 टर्म ऐसे और है, और उसके फिगर भी हैं। तो आप थोड़ा सा करेंगे चार्ट वे में प्रिपेयर करेंगे, मतलब चार्ट अगर बना देंगे पेज भी भर जाएगा और एग्जामिनर को समझ में भी आ जाएगा और सीधा चेक करके नंबर भी देगा। मेमोरी क्या है, इंट्रोसेप्शन क्या होता है। फिर ये पेपर 2016 का पेपर है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, साइकोलॉजी पेपर। व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इट्स यूजेस क्या हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट और उसके डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या क्या हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे पूछा हुआ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग प्रोसेस, सेम क्वेश्चन रिपीट। गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग, वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ। मेंटल हाइजीन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, परसेप्शन एंड डिस्कस द कॉमन एरर ऑन परसेप्शन विथ एग्जाम्पल, उसके बारे में आप पढ़े होंगे तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, हालांकि हमने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ा था, रिफ्लेक्सेस वगैरह थे वहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए टोन विच, एक बात और थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एमसीक्यू भी आ रहे हैं, तो एमसीक्यू भी अगर आएगा तो एमसीक्यू मान लो हो ही जाएगा, लेकिन हेल्प मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि एमसीक्यू आप लोग गलत नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे एमसीक्यू गलत ना करें, क्योंकि एमसीक्यू में अगर गलत करेंगे सीधा 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए एमसीक्यू आप लोग को गलत नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे 4-5 एमसीक्यू है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और तैयार भी कर लीजिए। बाकी एमसीक्यू अगर आप लोग कहें तो एमसीक्यू हम करवा देते हैं 100 से 150 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके एमसीक्यू अगर कहिए तो लगभग 100 150 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू किसी बुक से उठा के करवा देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक भी इसकी आती है। अगर आपके पास नहीं है तब समय भी नहीं है लेने का, लेना बेकार भी है, तो इसकी क्वेश्चन बैंक भी आती है, वहाँ से हम एमसीक्यू उठा के करवा देंगे अगर डिमांड आप लोग करते हैं तो।
क्योंकि एमसीक्यू आएगा सेकंड सेमेस्टर में जो है एमसीक्यू आया है, तो पैटर्न चेंज हमको लगता है हो गया है, तो एमसीक्यू हो सकता है पूछे। ऐसे लिखना है पर्सनालिटी के ऊपर, और पर्सनालिटी टेस्ट इन्फ्लुएंस कौन करते हैं फैक्टर्स, इसके बारे में आपको लिखना 5 नंबर में। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आराम से आप लोग लिख देंगे। देखेंगे पर्सनालिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी इंपॉर्टेंट है, फिर परसेप्शन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड तो नहीं, इसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, आईक्यू। फिर आईक्यू में देखेंगे, ये भी याद कर लेंगे कब किसकी मेमोरी कितनी होती है, मतलब मेंटल रिटार्ड कितना होता है, फिर एक्सीलेंट कितना होगा, तो ये गुड कितना होगा। तो मतलब एक उसमें डाटा पूरा दिया हुआ, 90 से 80, 80 से 90, 100 से मोर इंटेलिजेंट, 180 से मतलब 140 से 150, तो इस प्रकार डाटा है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। लर्निंग वो भी जो है लिख देंगे तो काम चल जाएगा। रोल ऑफ मोटिवेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, परसेप्शन, डिफेंस मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग कर ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो। ये क्वेश्चन 2013 का है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, केजीएमयू फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग। लर्निंग, इंटेलिजेंस, इमोशन, देखिए सीधा रिपीट किया हुआ। लर्निंग 6 नंबर में पूछा है, इंटेलिजेंस 6 नंबर में पूछा है, इमोशनल 6 नंबर में पूछा है। पैवलोस थ्योरी यहाँ पे देखिए 4 नंबर पूछा है। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया, कम से कम 3 बार 4 बार रिपीट कर चुका। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन देखिए पूछ लिया हुआ है। फिर क्या पूछा है, हेरिडिटी यहाँ पे देखिए पूछ लिया। स्कोप ऑफ नर्सिंग इन साइकोलॉजिकल, ये देखिए पूछ लिया हुआ, ये भी क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछ लिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता कोई जो है फ्रेम्ड क्वेश्चन है। हमने कई बार आपको बताया क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं करते हैं, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में रिपीट करते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेना है। पास होने का 2 तरीका है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। एक तो आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, तो कन्फर्म ही है पास हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो सिलेबस से ही पूछेगा। लेकिन जो अच्छा तरीका हमको लगता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, मेंटल हाइजीन, रोल ऑफ नर्सिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, ये भी रिपीटेड है। पुअर मेंटल हेल्थ, व्हाट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इलस्ट्रेशन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इट्स यूजेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपके 5 5 10 5 15 2 17 नंबर आराम से हो जाएंगे, अगर आपको साइकोलॉजिकल ये टेस्ट के बारे में पता होगा और उसके यूजेस के बारे में। फिर यहाँ पे लास्ट है टेस्ट पेपर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, मेंटल हाइजीन क्या होता है, मेंटल इलनेस क्या होता है, फॉरगेटिंग क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे कोई नया नहीं है, हमने आपको बताया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं होते हैं। तो साइकोलॉजी थोड़ा सा टफ नहीं है, अगर आप उसको टफ मार रहे हैं, साइकोलॉजी से ज़्यादा कोई चीज़ ईजी नहीं है। साइकोलॉजी में बात क्या है कि बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनके टर्म को समझना पड़ेगा, बस वहाँ वही यूज़ करिए और उसी टर्म को क्वेश्चन के आंसर को घुमा फिरा के आंसर को उसी में लिखिए और उस टर्म को छोड़िए ना। और आंसर देने का प्रयास पॉइंट में करें, और एक पॉइंट कम से कम 2.5 से 3 लाइन की होनी चाहिए। मान लीजिए 5 नंबर का पूछ रहा है, 5 नंबर में 7 पॉइंट कम से कम 8 पॉइंट लिख दें, ज़्यादा लिखने का भी प्रयास ना करें कि अगला क्वेश्चन छूट जाए, और घड़ी ले जाएँ तो काफ़ी सही रहेगा। और समय को देखते हुए, समय काफ़ी ज़्यादा आपको 3 घंटे में जो है दोनों पेपर करना, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का, उसमें साइन वगैरह भी होती है, काफ़ी थोड़ा समय भी लगता है, वक्त भी लगता है, और जैसे ही टाइम अप होता है तुरंत कॉपी भी सबमिट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट लिखना भी पड़ेगा, और लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस भी अगर आपको ठीक नहीं है, हालांकि ठीक ही हो क्योंकि नोट्स बनाते बनाते प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा लिखने का भी प्रयास नहीं करेंगे। हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा हुआ है, अगर 5 नंबर का पूछता है तो 5 नंबर में आप 7 पॉइंट लिखिए, 10 नंबर का पूछता है कम से कम 13 पॉइंट 15 पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट वही 2.5 से 3 लाइन की होनी चाहिए, तो आराम से आप जो है पास हो जाएंगे। पास होने में कोई ज़्यादा हमको डिफ़िकल्ट तो नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास बात नहीं है। और फिर ये क्वेश्चन पेपर है केजीएमयू का 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17 तक शायद है, और बाकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें शायद 18, 19 और 20, 21 का शायद हमने करवाया था।
तो इन्फॉर्मेशन रही 2022 के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF वगैरह हम हो सकता है सेंड आपको कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।